संजीव चंदन जी, जो अनिल रॉयल जी ने मुद्दे उठाए, नेताओं के झूठ से क्या जनता आ जाती है, पहली बात। और दूसरी बात कि खड़गे जी के नाम से बीजेपी के अंदर इतनी बेचैनी है। गोदी मीडिया के चैनल किसी भी पार्टी के कोई भी छोटे मोटे नेता को पकड़ ला ले रहे हैं। वो कह दे रहा है कि हमारी पार्टी से तो खड़गे का नाम नहीं पूछा गया। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि खड़गे के नाम पर सहमति नहीं ली गई। खड़गे के नाम पे सारे चैनल में मैं आज देख रहा हूं। तो ये बेचैनी बता रही है गोदी मीडिया की कि खड़गे का नाम बहुत सही दर्द दे रहा है। मेरी बात है, सहमत है क्या संजीव चंदन जी आप? बिल्कुल सहमत हैं। और जो पहली बात आपने कही कि जनता आजीज आ जाती है, तो आजीज तो आती है, लेकिन उसको पॉलिटिकली ट्रांसलेट करने का काम निश्चित तौर पे पॉलिटिकल पार्टियों का होता है। और कई बार तो भारत की जनता ऐसी भी रही है कि कौंद्रिप हो ही हमें कहानी, चेरी छोड़ न हो या बरानी वाला प्रसंग हो जाता है। तो उसको पॉलिटिकली चेतस करने का काम राजनीतिक दलों को करना पड़ता है। संजय जी चले गए हैं, शायद आएंगे फिर। तो दो चीजें हैं, एक तो खड़गे साहब के प्रसंग में और आज के शीर्षक के भी प्रसंग में पार्टली मैं दोषी जी से सहमत हूं, और पार्टली संजय जी का जो अपना विश्लेषण था, जो इंट्रो था, उससे सहमत हूं। पार्टली जो दोषी जी से इस हिसाब से कि निश्चित तौर पे सिर्फ मुद्दे या सिर्फ चेहरे काम नहीं करते, संगठन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और तो ये सहमति है। पार्टली इस हिसाब से कह रहा हूं कि संगठन की कुछ कुछ कमियां इंडिया गठबंधन पूरा कर सकती है, ये क्षमता उसके पास है। क्योंकि इसमें कई तरह के, कांग्रेस की जहां कमजोरियां हैं वहां मास बेस पार्टियां जहां जहां जुड़ी हैं, जहां जहां कैडर बेस पार्टियां तो बहुत कम है, फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी तो है ही। और मिनिमम 2 राज्यों में उसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र भी है, और राज्यों में भी उसके अपने कैडर है। जहां वो मुरझाया हुआ भी है वहां भी कैडर है। तो कहीं कैडर और कहीं मास बेस पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल की तरह, जदयू की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, तो वो सब कुछ कुछ कमियां पूरी करेंगे। इसीलिए शाइनिंग इंडिया के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे, क्योंकि उस वक्त का जो समीकरण था, और इसी इसी बिना पे ये बना भी था। तो ये चीजें होंगी, एक एक उम्मीद तो है। संगठन की क्या भूमिका होती है वो राजस्थान में दिख गया, मात्र 2% से हार गए गहलोत साहब। इसके बावजूद की परफॉर्मेंस बेहतर था, वादे बेहतर थे, और अभी वादों का क्या हो रहा है हम आप अभी डिस्कस कर ही रहे। लेकिन जो छवि और चेहरों का प्रसंग है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में है कि अब जैसे ये जो इनका आना, खड़गे साहब हो या कोई भी दलित चेहरा हो खास करके, तो वैसे में वही हुआ। उत्तर प्रदेश का वो नारा याद करें हम लोग, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मंडल 1 का एक फेज ये हो चुका है। तो काशी राम और मुलायम का मिलने का अर्थ होता है कि ओबीसी जातियों का मिलना। और ये दोनों उस समय उनकी जो राजनीति थी वो एक्सपेंडेड थी। मुलायम सिंह की जो पार्टी थी, हालांकि आज भी वो सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है मुलायम सिंह की छवि और ब्रॉडर थी, शुरुआत हो रहा था उस वक्त। और बीएसपी का भी जो पैठ था, तो उसने इम्पैक्ट डाला। यानी दलित और ओबीसी जब एक साथ आते हैं, तो वो जो 85, जो बिहार के अधिक गणना को भी ले लें, तो 85% का एक लार्जर शेप बनता है जनता का। तो वो तो एक नोशनल एज इंडिया के पास आ जाएगा। दूसरी बात कि अभी बाबा साहब के बाद जगजीवन राम, जो कम से कम कांग्रेस में थे, बाद में समाजवादियों के साथ भी आए, और उसके बाद रामविलास पासवान, काशीराम जी और मायावती जी को भी साथ लेना होगा। एक पैन इंडिया एक चेहरा रहा है। इन बड़ी पार्टियों से कभी भी 70 सालों में कोई दलित चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं लाया गया है। कांग्रेस पहली पार्टी होगी जो चेहरा लेकर आएगी। तो नैरेटिव पर फिर से एक मजबूती से, चूंकि सामाजिक न्याय की चर्चा हुई है, दक्षिणपंथी ताकतों को या हिंदुत्व की ताकत को एक अल्टरनेटिव विमर्श तो देना ही पड़ेगा, और वो सामाजिक न्याय का विमर्श है। उसमें दलित सबसे बड़ा चेहरा है। तो वैसे में खड़गे साहब को आप लाते हो। खड़गे साहब ठोस अम्बेडकराइट भी है, सिर्फ सीधे सज्जन आदमी ही नहीं है, ठोस अम्बेडकराइट है। और बाबा साहब के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी वो चलाते हैं वहां गुलबर्ग में। मैं एक बार गया हूं और उनका सारा देखा है, काम धाम क्या सब रहा है। तो वो एक समझा हुआ, सुलझा हुआ पुराना राजनेता है। और जब एक बड़ी पार्टी चेहरा लेख बनाकर आती है, तो पैन इंडिया चेहरा भी बनता है। जब तक आप सामने लाएंगे नहीं, जैसे कामराज ओबीसी नेता थे जो पहली बार कांग्रेस के द्वारा ही लाए गए थे, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर है तमिलनाडु में।
तो आप अब चर्चा में आया कि के कामराज ओबीसी थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो चीजें जब चर्चाओं में आती हैं, डिस्कोर्स में आता है, तो एक असर भी पैदा करता है। इस लिहाज से भी मुझे लगता है कि ये चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तीसरी बात है, जब इंडिया गठबंधन का शेप खड़ा हुआ संजय जी, तो उसमें ज्यादातर ओबीसी के लोग थे। दलित चेहरे जो है वो इंडिया गठबंधन से बाहर है। जो अभी तो पैन इंडिया कोई, जो हमने पहले कहा आपके आने के पहले, कि पैन इंडिया कोई चेहरा है नहीं, लेकिन अपने अपने पॉकेट के बड़े चेहरे कुछ कुछ हैं। जैसे रामदास आठवले उधर ही हैं, जीतन राम मांझी बिहार से उधर ही हैं, प्रकाश अंबेडकर को अभी तक इंडिया गठबंधन ने नहीं जोड़ा है, जोड़ नहीं पा, तो कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में खड़गे साहब का होना, जो भाजपा का अपना एजेंडा होगा कि कोई दलित नहीं है, और दलित तो वो एक सीधे पीएम उम्मीदवार के तौर पे उनका होना बहुत मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि पार्टली इसलिए मैं संजय जी से सहमत हूं कि ये आकर एक नरेशन बनाएगा, और सामाजिक न्याय में सबसे हाशिए के व्यक्ति को पहली बार 70 साल में यदि कुर्सी पे का उम्मीदवार बनाया जाता है, सबसे टॉप पोस्ट का उम्मीदवार बनाया जाता है, तो उसका असर नीचे तक जाएगा। और दूसरा प्रसंग जो दोषी जी आपका है, कि उसके लिए कांग्रेस को सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर पे काम तो करना होगा, लेकिन इसका समय नहीं है। अब समय गया, 24 के पहले चीजें करनी है। उसकी भारपाई इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के द्वारा, जो मास बेस पार्टियां हैं और जो कैडर बेस पार्टियां हैं, उनके द्वारा करना होगा। उसमें अंतिम स्ट्रेटजी मेरी ओर से मैं कहना चाहूंगा कि एक चेहरा हो, सहमति देर सवेर लोगों की बनाई जाए। उस पर निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल होगी सहमति बनाने में, एक जो खास करके समाज यूपी से भी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी यूपी पर पड़ेगा। फिर से मिले मुलायम, काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम का ये फेज 2 हो जाएगा। तो काम करने की जरूरत है। यदि काम किया जाए और कायदे से, खड़गे साहब के अलावा जो सामाजिक न्याय के चेहरे हैं अपने अपने पकेट में, अपने अपने जातियों के भीतर भी उनका बड़ा होल्ड है, उनको भी इंडिया गठबंधन के भीतर चेहरा और एक्टिव होने के स्तर पे एक्टिव करना पड़ेगा। मैं बात नीतीश जी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी की कर रहा हूं, और लालू प्रसाद जी की कर रहा हूं, या तमिलनाडु से ये स्टालिन साहब की कर रहा हूं। संजय जी, एक बात बताइए संजीव जी, कि अभी खड़गे जी का नाम सामने आया तो बीजेपी बेचैन हो गई। आज ईडी ने तेजस्वी को और लालू यादव को नोटिस जारी कर दिया है। क्या परेशानी है इनकी, क्या बेचैनी है बीजेपी की, कि चुनाव से पहले हवालात के अंदर ही पहुंचा दो नेताओं को, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, लालू जी तेजस्वी जेल चले जाएंगे तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ये तोते में प्राण अटका हुआ है बीजेपी का। तो वो ऐसा नहीं है कि वो इनको जेल तो नहीं भेजेगी। लालू जी को खास करके विलेनाइज करके एक काउंटर इमेज बनाने की कोशिश होती है, मोदी के बरक्स मोदी ईमानदार और एक बेईमान इधर इंडिया गठबंधन में बेईमान लोगों का। तो ये तो होगा नहीं, लेकिन ये लगातार न सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी के प्रति जो हुआ, जो ईडी का सम्मन आया है, बल्कि तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी आया। तो इनका तो जब जब चुनाव आता है धनंजय जी, ये पार्टी का कैडर, पार्टी का गोदी मीडिया जिसकी आप बात कर रहे थे, जो बहुत बेचैन हो गई है खड़गे साहब के आने से, और इनका ईडी सीबीआई का काम तो करता है, लेकिन ये जेल में डालने का काम कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जितनी मजबूती से ये मैसेज गया है, इंडिया गठबंधन के बनने का मैसेज कम से कम अभी तक तो ओबीसी जातियों में था ही था। अब जब आप दलित चेहरा लेकर के भी आते हैं तो पूरी भारपाई हो जाती है। बहन मायावती जी के यहाँ से जो शिफ्टिंग हो रही है, एक हद तक हो रही है, उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है दलितों के बीच, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन जैसे ही दलित चेहरा सामने आएगा प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, बहन जी को भी एक बार बनाया गया है, याद होगा संजय जी आपको, लेकिन वो थर्ड फ्रंट की थी। अभी तक कोई मेजर पार्टी ने किसी दलित चेहरा को नहीं बनाया है, तो वो वहां नुकसान होगा। तो इस लिहाज से ये लगातार ईडी सीबीआई तो करेंगे। हो सकता है कि फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी भेजने की कोशिश करें, लेकिन इनका मूल टारगेट ओबीसी नेताओं को बदनाम करने का रहेगा, और कोशिश रहेगी कि उसमें से कुछ लोग टूट करके आ जाएं। जो आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के, मैं कल से सोच रहा हूं कि गोदी मीडिया के पास क्या शीर्षक होना चाहिए, मतलब क्या हेडलाइन होना चाहिए खबरों के लिए। तो मुझे लगा कि नीतीश जी यहाँ आएंगे, उसके पहले नीतीश जी के मंसूबों पर फिरा पानी, नीतीश कुमार हुए नाराज, निकले बाहर, इन तमाम भाई 4 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद बैठक हुई है और एक आइस जम गया था। यदि विश्लेषण के तौर पे देखा जाए
तो निश्चित तौर पे जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में छिड़ा, जो कमलनाथ जी और इन सब के, तक आइस जम गया था। पहली बैठक में तो आइस ब्रेक भी एक चीज होती है। आज आइस ब्रेक हुआ गया और तय हुआ गया कि भाई राज्य स्तर पे आप ये सीट शेयरिंग कर ले, दिक्कतें होंगी तो और एक बार बैठ करके, तो चीजें आगे बढ़ी हैं। लेकिन गोदी मीडिया के पास एक बेचैनी तो होनी ही होनी है कि यदि नैरेटिव के स्तर पे और संगठन के स्तर पे इंडिया गठबंधन में मजबूती दिखेगी तो उन्हें परेशानी होगी। गोदी मीडिया अभी 2024 तक चुनाव मिल करके मोदी जी के साथ लड़ रही है। ईडी लड़ेगी और सीबीआई लड़ेगी। संजय जी।